आज हम बहुत ही सिंपल आसान सी चॉकलेट केक बना रहे हैं, वो भी बिना अवन के और बिना अंडे के। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट ले लेती हूँ। ये मेरे पास 1 कप मैदे में से 1 टेबलस्पून मैदा मैंने निकाल दिया है। मतलब ये जो मेजरिंग कप होता है ना, ये 1 कप मैदा लिया था, उसमें से ये 1 टेबलस्पून मैदा मैंने निकाल दिया है। तो मैं पहले ये डाल देती हूँ। ये जो टेबलस्पून आती है ना, यही वाली टेबलस्पून 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है और ये 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। ये बेकिंग पाउडर हम डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है। ये हम बहुत ही आसान तरीके से चॉकलेट केक बना रहे हैं बिना अंडे की। मैं इसको छान लेती हूँ सारे इंग्रेडिएंट को। अब मैं दूसरे बड़े बोल में मैं लेती हूँ सारे के सारे वेट इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे ये मेरे पास 1/4 कप नॉर्मल तेल है। कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं जिसकी स्मेल नहीं है, जैसे पीनट ऑयल है या तिल का तेल है, वो सब नहीं लीजिएगा, उसकी बहुत प्रोमिनेंट स्मेल होती है। तो ये मैं ऑयल डाल देती हूँ। आप ये केक बटर में भी बना सकते हैं, 80 ग्राम बटर लेके भी बना सकते हैं, पर केक चॉकलेट केक तेल में बहुत लाइट एंड बहुत ही अच्छी बनती है। और इसके अंदर अभी ये केक मैं अभी शुगर के साथ बना रही हूँ। आप कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। मैंने 1/2 कप शुगर ली हुई है। ये नॉर्मल वाली शक्कर भी ले सकते हैं और कैस्टर शुगर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैस्टर शुगर ली है, पर आप नॉर्मल वाली शक्कर को एक बार मिक्सी में घुमा के ले सकते हैं। ये मिक्स कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 1/2 टीस्पून जितना ही कॉफ़ी पाउडर है, जिसको थोड़े से दूध में मैंने डाइल्यूट कर दिया है, मैं ये डाल रही हूँ। अगर आपको कॉफ़ी पाउडर नहीं डालना है ना, इंस्टेंट वाली कॉफ़ी है, ये नहीं डालना है, तो आप वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। पर चॉकलेट एंड कॉफ़ी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। मैं 1/2 कप दूध लेती हूँ। अभी जितना चाहिए उस हिसाब से मैं डालूंगी। सारा दूध एक साथ में नहीं डाल रही हूँ, तो अभी मैं आधा दूध ही डाल देती हूँ। ये अभी मैं 5 से 7 मिनट ऐसे विस्क कर देती हूँ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो बस 2 मिनट में ही हो जाएगा, पर सबके पास इलेक्ट्रिक बीटर होता नहीं है, तो मैं इस तरह से सिखा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ये जो ड्राई मिक्सचर है वो हम डाल देते हैं ये गीले मिक्सचर में और मिक्स करते जाएंगे। मैं वापस से थोड़ा थोड़ा दूध डाल देती हूँ। ये सारा ड्राई वाला मिक्सचर और जो बचा हुआ दूध है मैं वो सब डाल देती हूँ। ये जब आप मिक्स करें, जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट डाल के मिक्स करें ना, एकदम आराम से पहले मिक्स करिएगा, वरना एकदम विग्रसली मिक्स करेंगे ना तो सारा आपके मुंह पे आ जाएगा और आपको चॉकलेट फेशियल मिल जाएगा। ये मिक्सचर तो रेडी है। अब ये मैंने एक केक का पैन लिया है, उसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और नीचे ये देखिए, ये एक बटर पेपर मैंने लगाया हुआ है ताकि केक आसानी से निकल जाए। मैं एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट डालना तो भूल ही गई हूँ, कोई नहीं, अब डाल देते हैं। ये मैं 1 चुटकी नमक डालती हूँ, एकदम ही 1 चुटकी जितना नमक डालेंगे। ये नमक डालने से ना चॉकलेट की फ्लेवर बहुत अच्छे से एनहांस होके आती है। तो अब पहले मिक्स कर देते हैं और अब मैं ये बैटर डाल देती हूँ पैन में। ऑलरेडी एक बड़ा बर्तन गैस पे प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। 10 मिनट वो प्रीहीट हो रहा है, एकदम ही स्लो गैस पे प्रीहीट हो रहा है। उस पे अब ये केक ये जो केक पैन है वो मैं उसमें रख देती हूँ। ये देखिए, ये बड़ा बर्तन है ना, उसमें मैंने नीचे थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और फिर एक स्टैंड रख दिया है। इसमें अभी मैं ये केक वाला पैन रख देती हूँ। ढक के पकाएंगे केक को, क्योंकि ये देखिए मैंने ये ढक्कन के ऊपर एक किचन टॉवल लगा दिया है। ये किचन टॉवल लगाने से जो स्टीम से पानी बनता है ना ढक्कन पे, वो केक पे गिरेगा नहीं, तो ऊपर से आपकी केक गीली गीली नहीं रहेगी। तो मैं ऐसे ही ढक देती हूँ। और
अभी जिनके पास अवन है कि ओटीजी है, तो अगर उनको ये गैस पे नहीं बनाना है तो सेम यही वाले मेजरमेंट्स के साथ आप केक पैन को प्री हीट किए हुए अवन में 180 डिग्री पे 20 मिनट्स बेक कर सकते हैं। पर 180 डिग्री पे ही 10 मिनट प्री हीटिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो बर्तन था उसको भी मैंने 10 मिनट प्री हीट किया हुआ था। और केक आप जब बेक करने के लिए अवन में डालें तो वो मिडिल रैक में रखिएगा, ऊपर या एकदम नीचे नहीं रखिए। ये जो गैस पे केक हम बना रहे हैं ना, मैं बार बार कह रही हूँ, एकदम ही स्लो फ्लेम पे हम बनाएंगे तो पकने के लिए आराम से 30 से 35 मिनट लगेंगे। पर बार बार आप उसका ढक्कन खोल के चेक नहीं करिएगा, एकदम आधे घंटे बाद ही खोलिएगा। और हाँ, स्लो फ्लेम पे 30 मिनट्स के बाद जब मैंने चेक किया था ना केक को सेंटर में वो टूथपिक डाल के, तो हल्की सी कच्ची थी, तो मैंने 10 मिनट और पकने के लिए छोड़ दिया है। तो मेरी केक ये बनने के लिए टोटल 40 मिनट्स लगे हैं, 42 मिनट्स लगे हैं। तो अब मैं वापस से चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर आया है, दैट मीन्स कि केक पक चुका है। मैं आराम से अब निकाल लेती हूँ केक को बाहर। और अब ये केक को मैं बिल्कुल ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। ये मैंने माइक्रोवेव में चॉकलेट मेल्ट कर दी है। जब तक केक ठंडा होता है ना, मैं यहाँ पे केक के ऊपर की आइसिंग की तैयारी करती हूँ। ये देखिए, चॉकलेट तो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। और ये जैसे ही चॉकलेट मेल्ट हुई थी ना, मैंने इसके अंदर एक आधी चम्मच जितना जो नॉर्मल दूध आता है ना, वो डाल दिया, ताकि चॉकलेट सेट ना हो जाए। अगर चॉकलेट वापस से सेट हो जाएगी ना, तो फिर वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके साथ। और यहाँ पे ये मेरे पास सेमी विप किया हुआ क्रीम है, जो विपिंग क्रीम आता है ना, ये वो वाला क्रीम है, जिसको मैंने ये इलेक्ट्रिक बीटर से ऐसे घुमाते हुए ये मैंने विप कर लिया था क्रीम को। पर मैंने एकदम फर्म पिक आने तक विप नहीं किया है, सेमी सेट ही रखा हुआ है। अभी आप केक को नॉर्मल भी खा सकते हो, पर इसके ऊपर मैं एक अच्छा सा एक आइसिंग डाल रही हूँ। तो ये विप किया हुआ क्रीम भी आप सीधा ही क्रीम केक के ऊपर डाल सकते हो, या तो फिर ये जो मेल्ट की हुई चॉकलेट है, ये मैंने अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम चॉकलेट ली थी। ये जो कुकिंग चॉकलेट के स्लैब आते हैं ना, वही वाला लिया था, जिसको टुकड़ा करके मैंने पिघला दिया है। मैंने 1 कप विप किया हुआ क्रीम लिया है, जिसको मैंने फॉर्म पिक पे विप नहीं किया है। मिक्स करती हूँ। ये है वो कुकिंग क्रीम नहीं है, ये विप क्रीम है। ये जो हमने चॉकलेट वाला आइसिंग तैयार किया था ना, जिसके अंदर विप क्रीम डाल दिया है। ये विप क्रीम डालने से क्या होता है ना, जो आइसिंग मतलब जो हमने चॉकलेट मेल्ट की थी, गनाश बनाया था, उसको थोड़ा लाइट कर देता है, उसमें एरेशन दे देता है। तो ये आइसिंग तो रेडी है, पर केक हमारी बहुत गर्म है, तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये भी एकदम ठंडा सा हो जाए और तब तक केक भी ठंडी हो जाए। अब मैं ये केक को निकालने की कोशिश करती हूँ। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही केक थोड़ी सी ठंडी होगी ना, वैसे ही अपने आप ये थोड़ा थोड़ा सा साइड को वो छोड़ ही देगी। तो ऐसी कोई एक पतली सी आप नाइफ ले लीजिए और ऐसे हल्के हाथों से ना ये साइड में घुमा लीजिए, ताकि केक साइड्स छोड़ दे। और ये देखिए, पार्चमेंट पेपर लगाने से या बेकिंग पेपर, आप जो भी बोलो, ये बहुत आसानी से केक बाहर आ जाती है। और देखिए कितनी अच्छी बनी है, एंड सो सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी केक बनी है। केक को मैं ऊपर आइसिंग लगाती हूँ। केक भी ठंडी हो चुकी है। एक्चुअली जब भी केक की आइसिंग करते हैं ना, तो कभी भी ये जो सीधा वाला पार्ट है ना, उस पे आइसिंग नहीं करते हैं, हमेशा ऐसे उल्टा करके ही इसकी आइसिंग करते हैं। तो मैं इसको ये सर्विंग प्लेट पे ही सीधा ले लेती हूँ।
ये देखिए, फ्रिज में रख देते हैं ना थोड़ी देर, अगर आप 15 मिनट भी रख देंगे ना तो अच्छा फर्म बन जाएगा। अब मैं ये अभी आप चाहो तो केक को बीच में से भी काट के सेंटर में भी आइसिंग कर सकते हो, पर अगर आप बिगनर हो और पहली बार केक बेक कर रहे हो ना तो ये परफेक्ट तरीका है केक को डेकोरेट करने का। तो मैं ये रख देती हूँ ऐसे ऊपर और मैं बस ऐसे आराम से फैला देती हूँ। साइड में आया है ना आइसिंग बाहर, उसको भी मैं ऐसे आराम से साइड में फैला देती हूँ। अगर आपकी ये जो साइड्स है वो बहुत अनइवन अगर आपकी आ रही है ना तो मैं आपको एक चीट तरकीब बता दी हूँ कि कैसे आप ठीक कर सकते हैं। हल्का सा मतलब थोड़ा सा ही वार्म वाटर लीजिए और ये जो नाइफ से आप जो कर रहे थे ना उसको ऐसे बस 2-3 बार डिप कर दीजिए और फिर नाइफ को घुमा लीजिए। और अब मैं है ना एक टिश्यू पेपर से प्लेट को साफ कर देती हूँ ताकि सर्विंग प्लेट ही ली थी ना हमने तो एकदम नीट एंड क्लीन दिखे। ये मेरे पास कुछ चॉकलेट शेविंग्स है, मैं बस वो हल्के हाथों से उठा के ये डाल देती हूँ यहाँ पे। तो तैयार है बिना अवन, बिना अंडे और बिना कंडेंस मिल्क की बनी हुई प्लेन चॉकलेट केक।